प्रोवाइड करें, और आज केजरीवाल जी मिलने भी जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी को दो छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूँ। राजीव कुमार जी 7 पीपीएम का पानी खुद पी के दिखा दें। अगर वो जहरीला नहीं है तो वो 2-3 दिन जो है 7 पीपीएम का पानी पिए जिसके अंदर अमोनिया है। अपने आप पता चल जाएगा उनको कि जहरीला है नहीं जहरीला। दूसरी बात, दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने अपनी चिट्ठी में लिखा, हमारे टेस्ट्स में सामने आया, और ये तथ्य है कि हरियाणा से जो यमुना में पानी आ रहा था वो 5 पीपीएम, 6 पीपीएम, 7 पीपीएम अमोनिया तक भी उसके अंदर मिला है। तो वो कोई भी आदमी कह सकता है कि अगर आप उसको पियोगे तो आपके ऊपर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, आपके ऑर्गन्स भी खराब हो सकते हैं। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अपने जाल में ही फंस गई। 5 साल से भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को जहरीला पानी पिलाते हैं, रोज कहते थे। अब भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी ने परसों क्या कहा सभा में कि भाइयों और बहनों, 11 साल से मैं अरविंद केजरीवाल द्वारा यमुना का पानी जो दिया जाता है वो पी रहा हूं, और देखो मैं स्वस्थ हूं। तो अगर प्रधानमंत्री जो दिल्ली में रहते हैं और अरविंद केजरीवाल की सरकार के यमुना के पानी को पी रहे हैं और स्वस्थ हैं, तो इससे बड़ी गारंटी और इससे बड़ा सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल और दिल्ली जल बोर्ड को क्या मिल सकता है कि हम अच्छा, साफ, शुद्ध पानी देते हैं। दूसरी बात, हमने ये नहीं कहा कि जहरीला पानी हमने दिल्ली वालों को दे दिया जो प्रधानमंत्री के घर तक पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री हो या कोई छोटा गरीब चाय बेचने वाला हो, या कोई ऑटो चलाने वाला हो, या कोई आईएएस अफसर हो, हम किसी को भी जहरीला पानी नहीं देंगे। हम हरियाणा से लड़ लेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाके ईंट से ईंट बजाएंगे, मगर हम जहरीला पानी, अमोनिया वाला पानी आगे दिल्ली वालों को नहीं देंगे। और ये तथ्य है कि हरियाणा से 7 पीपीएम तक अमोनिया वाला पानी दिल्ली में आ रहा था, और जब इनकी पोल खुल गई तो दोबारा से अब ठीक पानी देना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कोई हादसा नहीं था, ये डेलिब्रेट था, जानबूझ के था। और जब इनकी चोरी पकड़ी गई तो अब ये नोटिस खेल रहे हैं। अरे इलेक्शन कमीशन के खूब नोटिस आए, खूब नोटिस चले गए, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा इलेक्शन कमीशन? जितना कर रहा है उससे ज्यादा क्या कर लेगा, देखा जाएगा। सर, एक इलेक्शन रैली में राहुल गांधी जी ने भी आपको टारगेट किया है यमुना के पानी को लेकर। उन्होंने बोला कि 5 साल पहले केजरीवाल जी ने बोला था कि मैं इस पानी को पीऊंगा, 5 साल में इतने साफ कर दूंगा, और अब वो डिप तक नहीं ले पा रहे हैं उस पानी में। कब लेंगे वो डिप, ऐसे पूछा है उन्होंने, क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि आज दिल्ली का कांग्रेस सपोर्टर वो ये बात समझ रहा है कि सीधे तौर पे कांग्रेस एक ही लक्ष्य पे काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए, आम आदमी पार्टी हार जाए। उनका आम आदमी पार्टी को हराना ही एकमात्र लक्ष्य है। कितने वोट परसेंटेज पे राहुल गांधी बैठे हैं दिल्ली में? 4% पे। 4% से कितना बढ़ा लेंगे? 6% बढ़ा लेंगे, 7% बढ़ा लेंगे। सीट तो नहीं आ रही राहुल गांधी जी की। क्यों इतनी मेहनत हो रही है? संदीप दीक्षित दिन रात गालियां दे रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को उतारा जा रहा है, राहुल गांधी खुद जो है मैदान में उतरे हुए हैं। क्यों? भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। हमारे लोग तो जेल होके आए हैं। रॉबर्ट वाड्रा के बारे में जो बात कही जाती थी, हरियाणा में जमीन खरीदी, वहां क्लीन चिट लेके चुपचाप कांग्रेस की पार्टी बैठी हुई है। अखबार में भी खबर नहीं छपने दी कि रॉबर्ट वाड्रा को हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्लीन चिट दी, डीएलएफ तथा कथित मामले में। ये रिश्ता क्या कहलाता है? राहुल गांधी को तो कई बार ईडी ने बुलाया, मगर है किसी की हिम्मत कि उनको जेल में डाले, वाड्रा साहब को जेल में डाले? नहीं, क्योंकि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग इन दोनों पार्टियों की है। ये जो नूरा कुश्ती हो रही है ये हम सब समझते हैं। सर, इलेक्शन कमीशन के पास एक कंप्लेन आई थी कपूरथला हाउस को लेकर कि वहां पर कैश डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है।
कल इलेक्शन कमीशन की टीम और पुलिस भी वहां पहुंची रेड करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, एक हमारे गांव में कहा जाता है, नंगे से भगवान भी डरता है। क्यों? क्योंकि नंगे के पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं, उसके पास तो कपड़े भी नहीं है, वो तो नंगा है बाजार में। तो भगवान भी नंगे से डरता है, क्योंकि इस नंगे का आप क्या बिगाड़ोगे? ठीक है, तो आज इलेक्शन कमीशन भी नंगा हो गया है, नग्न है इलेक्शन कमीशन, बिना कपड़े के घूम रहा है और खुल्लम खुल्ला कैमरे को, टीवी वालों को, मीडिया वालों को, न्यूज वालों को बुला के प्रवेश वर्मा कैश बांट रहे थे 1100 रुपए। इलेक्शन कमीशन को नहीं दिखा। जूते बांटे जा रहे हैं, बाकायदा मीडिया वालों के सामने बांटे जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रहा। रोज चद्दरें बांटी जा रही हैं। अरे मेरी विधानसभा में शराब बांटी जा रही है, मेरी विधानसभा में शराब बांटी जा रही है, इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रहा। और किसी की खबर पे आप पंजाब के मुख्यमंत्री के निवास में घुस गए, कितनी बड़ी बात है। आप एक पूरे सूबे के चुने हुए पॉपुलर मुख्यमंत्री के घर पे आपने छापा मार दिया। इलेक्शन कमीशन ने, मिला क्या? कैश मिलना चाहिए था, कुछ तो मिलना चाहिए था, कुछ नहीं मिला। क्या इलेक्शन कमीशन माफी मांगेगा? क्या इलेक्शन कमीशन के वो अफसर जिन्होंने झूठा छापा मार के खबर बनाने की कोशिश की, उनको सस्पेंड किया जाएगा? क्या इलेक्शन कमीशन बताएगा कि कौन सी ऐसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी? मैं आज कंप्लेंट कर दूं कि प्रधानमंत्री निवास में पैसा है, तो क्या इलेक्शन कमीशन की औकात है, राजीव कुमार की औकात है कि वो प्रधानमंत्री के घर पे छापा मार दें? मैं राजीव कुमार जी से पूछना चाहता हूं, आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी इज्जत नहीं, आप एक पूरे के पूरे आयोग की, एक संवैधानिक संस्था की इज्जत को आप तार तार कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। सर, चंडीगढ़ में जो मेयर पोल हुए उसमें बीजेपी ने मेयर की सीट जीती है, बट आप क्लेम कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर ये इलेक्शन लड़ा है, वहां पर मिली भगत है उनकी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो खुल्लम खुल्ला है। पिछली बार चंडीगढ़ के अंदर चोरी करते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैमरे पे पकड़ा गया था, ऐसे अनिल मसीह। सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा, कैमरे को देख रहा था और वोट को खारिज कर रहा था। ये इज्जत है भारतीय जनता पार्टी की, जो कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ जैसे छोटे से राज्य पे, जो अगर आप दुनिया का नक्शा देखोगे तो शायद डॉट भी नहीं बनेगा, चंडीगढ़ का डॉट से भी छोटा बनेगा, उसके अंदर बेईमानी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पकड़े गए। और आज भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन गया और कांग्रेस का डिप्टी मेयर बन गया। हम क्या बेवकूफ हैं? जिस पार्टी के सबसे ज्यादा पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी के, वो बाहर बैठे हैं, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मेयर डिप्टी मेयर के अंदर बंदरबाट कर ली। ये सारा देश देख रहा है। राहुल गांधी को लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, पूरी दिल्ली समझ रही है कि आज राहुल गांधी जी किस काम पे निकले हुए हैं। ठीक है जी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें